अत्याचार हो गया। बोले क्या हो गया? क्या आपके बेटे ने आपकी बेटी और आपके दामाद दोनों को कारागार में बंद कर दिया है। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप राजा हैं, आदेश दीजिए क्या देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त करके उनके राज्य में पहुंचाया जाए। उग्रसेन जी महाराज बोले अभी अभी तो देवकी वसुदेव गए, विदा हो गए, क्या अभी अभी डाला कारागार में। उग्रसेन जी महाराज ने आदेश दिया कि कंस को दरबार में पेश किया जाए। कंस को दरबार में पेश किया गया। उग्रसेन जी महाराज ने पूछी कंस से, मैंने सुना है कि आपने देवकी वसुदेव दोनों को कारागार में बंद कर दिया है। बोले हाँ कर दिया है। तो बेटा मैं राजा हूँ और राजा क्या क्या भगवान क्या क्या के समान होती है। मैं आदेश देता हूँ कि देवकी वसुदेव दोनों को कारागार से मुक्त करके सम्मान पूर्वक उनके राज्य में पहुंचाइए। जिस ऊंचाई पर उग्रसेन जी महाराज विराजमान थे, कंस वहीं चढ़ के गया और उग्रसेन जी महाराज से बोला, ए बुढ़े इस मुकुट को उतार। स्थिति को भापते हुए उग्रसेन जी महाराज ने उस मुकुट को उतार दिया और उतारने के बाद में कंस को दे दिया। कंस ने वो मुकुट अपने सिर पर रख लिया और कान में बोला, अब नीचे उतर। उग्रसेन जी महाराज नीचे उतरने लगे तो कंस ने अपने बाप में ऐसी लात मारी कि बेचारा बुढ़ा गिरता हुआ पड़ता हुआ बीच दरबार में आके गिरा। दरबारियों की तरफ देखने लगा साय की भांति, कोई मेरे पक्ष में बोले लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। राधे राधे, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। स्वयं सिंहासन पर बैठ गया, आदेश दे दिया कि देवकी वसुदेव के बराबर में जो कारागार खाली है इस बुढ़े को उसमें डाल दिया जाए। उग्रसेन जी महाराज कारागार में डाल दिए गए। अब उग्रसेन जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं क्या? सोचा क्या मैंने इस दिन तो बेटे पर लाड़ लड़ाया था। मकड़ी ने अपने फंसने को क्या यही जाल फैलाया था। मकड़ी जाला बनाती है तो उसमें ऐसा रसायन लगाती है तो बाही कीट या कोई पतंग उस जाले के सानिध्य में आता है तो वो उसके शरीर में लकवा मार जाता है। हाथ पर उसके काम नहीं करते हैं। मकड़ी धीरे धीरे अपना भोजन बनाती रहती है उसे। ऐसी आदमी पर संतान को पालने के लिए नाते बनाता है, रिश्ते बनाता है, संबंध बनाता है, व्यवहार बनाता है, व्यापार चलाता है। राधे राधे। लेकिन काम करते करते पूरी जिंदगी आदमी के हाथ पर चलता है, बताइए राधे राधे, लकवा सोना मार जाओ कहते राधे राधे। तो मकड़ी में और हमें क्या अंतर है? कोई अंदर थोड़ी है। बेटा जब पैदा होता है ना तो बेटा के पैदा होने के तुरंत बाद में बाप की इच्छाएं, आशाएं सब नष्ट हो जाती हैं। संतान पैदा होने के बाद में बाप केवल बेटे को लिए कमाता है, अपने लिए नहीं कमाता है। मकान भी बनाता था बेटे के लिए बनाता है। राधे राधे। अगर दो बेटा है, बाप गरीब है तो दो कमरा बनावे को, एक में छोटो रह लेगा, एक में बड़ा रह लेगा। ज्यादा पैसा तो दो मंजिल बनाएगा, एक में छोटो रह लेगा, एक में बड़ा रह लेगा। तुम कहाँ रहोगे? हम तो बुढ़िया बुढ़ा कहीं भी रह लेंगे। राधे राधे हरिओम। और बेटे की सूरत को देख करके बाप में थकान नहीं होती है। चाहे रात में काम करवाओ चाहे दिन में काम करवाओ। राधे राधे हरिओम। थकान ना होगा कतई। राधे राधे। और मैंने देखे औलाद के पीछे आदमी सवेरे 5 बजे जाता है, रात को 11 बजे आकर घर से घुसे घर में। राधे राधे। कौन के पीछे? औलाद के पीछे ही तो। राधे राधे। लेकिन बड़े होने के बाद में संतान क्या कहती है, तुमने हमारे संग में क्या करो? अरे पागल है ये, न्यों क्या चौना करो कि तुम झेर देकर ना हमारे। राधे राधे। और ऐसी संतान तो पैदा होते ही मर जाए। चाणक्य कहता है अपनी नीति में, नालायक संतान पैदा होते ही मर जाए, एक दो दिन दुख होगा
और जिंदा रहेंगे तो पूरी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। राधे राधे। उग्रसेन जी महाराज ये बात सोच रहे थे कारागार में कि कंस पहुंचा उनके पास में। बोला पिताजी अब तो वृद्धावस्था आ गई है, अब वन में कहाँ जाओगे भजन करने के लिए, यहीं भजन करो कारागार में। उग्रसेन जी महाराज बोले तूने क्या सोचा था? मैंने सोचा था उसका मैंने काम कर दिया है। मैंने सुना था कि देवकी का 8वां बेटा मेरा काल बनेगा, तो मैंने सोचा देवकी बस्ते को कारागार में बंद कर दिया जाए, जो जो उनके बेटा पैदा होंगे त्यों त्यों उनको मार दूंगा और मैं अजर अमर हो जाऊंगा। उग्रसेन जी महाराज बोले सुन हमारी बात, आकाश की आकाशवाणी फेल हो जाए, ज्योतिषियों की ज्योतिष फेल हो जाए, लेकिन आज इस बुढ़े बाप की आत्मा कहती है कि देवकी का 8वां बेटा तेरे अस्तित्व को अवश्य ही मिटा देगा। इतना कहने के बाद में बुढ़ा प्रसन्न भगवान का भजन करने लगा। श्री राम राघव श्री राम राघव श्री राम राघव रक्षमा श्री राम राघव। श्री कृष्ण केशव श्री कृष्ण केशव श्री कृष्ण केशव श्री कृष्ण केशव श्री कृष्ण केशव। अच्छा तो मैं एक बात बताऊं, मेरी बात मानो चाहे मत मानो, लेकिन बात सही है। ये देवकी यहाँ तक आवाज आ रही है, तुम सबरी के सबरी कान तुम्हारे मशीन फंसी लग रही है गाँव में। तो मैंने क्या आवाज आती बालक ने की है सीता जी की चोरी में जैसे जटायु फ्री फंड में मारे गए। राधे राधे। ऐसे ही के उग्रसेन जी महाराज फ्री फंड में डाले गए, इनका कोई रोल ना हो। कृष्ण जी की लीला में उग्रसेन जी कारागार में डाले जाए, सबको रोल नहीं था, फ्री फंड में डलवाई गए। देवता ने की राय थी हमें सीता जी की तो चोरी होनी जटायु फ्री फंड में आगे बीच में तो कहा मारे गए बेचारे। राधे राधे। सीता जी की चोरी में राम जी दुखित हो रही है, खुश है। राधे राधे। टेंशन खत्म। कहा राधे राधे। राधे राधे। मतलब बोना देखे तुमने, मतलब ये रामायण में राम जी रामलीला देखा था तो राम जी रो होता है कारागार में यूं डाले कि ये पति पत्नी दोनों बेचारे परेशान कारागार में रह जाएंगे, वो रह जाएंगे, तो बाप बेटी किस्सा कहानी कहले करेंगे। राधे राधे। हरिओम। कंस अपनी सीमाओं का विस्तार करने लगा, दिन प्रतिदिन हो रहा था घर कंस विकराल। इधर देवी की मैया के पैदा हुआ पहला लाल। देवी की बड़ी पसंद हुई, मेरा बेटा है, पहला बेटा, नाम रोशन करेगा। लेकिन वसुदेव जी द्रवित होकर के क्या बोले? वसुदेव बोल उठे देवी, लाओ ये ऋण भुगताऊं,
बेखिला तुम्हारा नया कुसुम उस ज्वाला में झुलसाना। जितने भी पाप जगत में हैं बेटे पर बल बल जाते हैं, हम ही वो पहले पापी हैं बेटे का खून बहाते हैं। इस बेटे को बोझे दीजिए, मैं कंस की ज्वाला में झोंका हूँ। लेकिन हृदय द्रवित हुआ तो आंखों में आंसू भर आए। देवकी बोली कैसे रो रही हो? क्या सोच के रो रहा हूँ, दुनिया में जितने बाप हैं अपने बेटे का चेहरा देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, और मैं कैसा बाप हूँ कि मेरे सामने मेरी संतान मरेगी। माता की छातियों में उठा एक उबाल, बोली सचमुच छिनेगा क्या मेरा ये लाल? ये मेरा बेटा छिन जाएगा। वसुदेव जी महाराज बोले वो हमें मार रहा था कंस, हमने समझौता किया था कि जो संतान पैदा होगी हम तुम्हें देंगे। देवकी भी पतिव्रता थी, राधे राधे, बोली ले जाओ, मैं मना नहीं कर रही। ले जाओ पर ठहरो इतना, कह देना ये न मनुष्यता है, पक्षियों और पशुओं में भी होती बेटे की ममता है। पशु पक्षियों में भी बेटे की ममता होती है। आने वाला जो क्या कहेगा, क्या देवकी वसुदेव कैसे माता पिता थे, उन्होंने अपने जीने के लिए अपनी संतान को मरवा दिया। सचमुच पागल की तरह रो उठा वह बाप, बोले है ये भीरुता या ये पिछला पाप। देवकी पता नहीं है ये भीरुता है या हमारे कोई पिछले पाप हो। राधे राधे। पर हमने जो समझौता किया है उसके नियमानुसार हमें जाना पड़ेगा इस बेटे को लेकर के कंस के पास में। देवकी बोली ले जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। कारागार का दरवाजा खुला, वसुदेव जी की गोद में उनका बेटा, वसुदेव जी की गोद में उनका बेटा। वसुदेव जी कारागार से बाहर निकले, देवकी निकलने वाली थी कि कारागार के पहरे वालों ने ऐसा धक्का मारा तो बेचारी दीवार में जाके लगी, अचेत हो गई। लेकिन पुत्र के मुंह में चेतना दोबारा फिर लौटी, फिर खड़ी हुई तो फिर गिर पड़ी, खिसक खिसक के दरवाजे तक आई, तब तक कारागार का दरवाजा बंद हो चुका था। माँ चिल्लाती ही रही, हाय बेटा हालाल। मंद मंद गति से वसुदेव जी महाराज कंस के दरबार में पहुंचे। ईमानदारी में क्या विशेषता है? वसुदेव जी महाराज बोले लो जी ये हमारा पहला बेटा। सच्चाई में वो जादू है, करता प्रभाव है पत्थर पर, उन त्याग मूर्ति का त्याग देख रह गया कंस भी चकरा कर। कंस भी एकदम से आश्चर्यचकित रह गया। कंस बोला वसुदेव जी आप मेरे लिए अपना बेटा ले आए, ले जाओ, मैं इसे नहीं मारूंगा। 8वां बेटा पैदा होगा उसे दे देना, मैं उसे मार दूंगा। लेकिन देवताओं ने विचार किया। कंस की बात सुन करके वसुदेव जी महाराज प्रफुल्लित हो गए। जब गुब्बारे फोड़ सको तो फोड़ दो, लेकिन बैठना एक सेकंड भी। राधे राधे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद में क्या ताकत है? इन सच्चाई में वो जादू है, करता प्रभाव है पत्थर पर, उन त्याग मूर्ति का त्याग देख रह गया कंस भी चकरा कर। कंस बोला ले जाओ वसुदेव जी ये पहला बेटा है, इसे नहीं मारूंगा। 8वां बेटा पैदा होगा उसे ले आना, मैं उसे मार दूंगा। देवताओं ने विचार किया। क्या विचार किया? अगर जो भगत बनेगा भगते पहले तो भगवान नहीं आमे
अरे छोटे क्या तो गुब्बारे छीने ले बलिदान मचाने से वो असर सामने आता है सच्चा बलिदान चढ़ाने से। जो असर नहीं हो सकता है लाखों के रुदन मचाने से। देश में आजादी ऐसे ही आ रही, राधे राधे ऐसे ही आ रही। टोकरी रख लो सिर पे और वहां पे मुसक छुड़वा लो, राधे राधे आजादी ऐसे आ रही, ऐसे आजादी ना आ रही, राधे राधे। जब छोटे छोटे तो कहता हम स्कूल में गानों गाओ करते, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। देखो बुल्क मराठों का ये जहां से बाजी डोला था, मुगलों की ताकत को उसने तलवारों पे तोला था। बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पर। ये प्रताप का वचन पला था आजादी के नारों पर, जूझ मरी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पर। जलियांवाला बाग है देखो जहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। चार गोली चलवा रहे है और हमारे देश के बचा रहे इंकलाब जिंदाबाद, राधे 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 राधे। दिमागदार भी कम ही रहे हैं हमारे देश में। पीछे खड़ो डायर और आगे हमारे भारत की सेना चला रही गोली जलियांवाले बाग में पहुंचे, राधे राधे। और किताब में तो गोली निकाले, जब अपनी स्पीच में कह रहा था डायर तो गोलियां खत्म हो गई थी, हिंदुस्तानियों को और मारता। उधम सिंह ने निकाल कर तार 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 6 की 6 ठोक देंगे, राधे राधे। जब अंग्रेजों की गोलियां खत्म हो जाती हैं तब भारतवासियों की गोलियां चालू होती हैं, बेटा ले राधे राधे हरिओम। राधे को ऐसा भाग रहे, राधे राधे हरिओम, राधे राधे। जो असर नहीं हो सकता है लाखों के रुदन मचाने से, वो असर सामने आता है सच्चा बलिदान चढ़ाने से, राधे राधे। तो देवताओं ने नारद जी भेजे, नारद जी कंस के दिमाग में ऐसी बात करके आओ ये देवकी वसुदेव के पुत्र को मार दें मेरे बंधु को। नारद जी कंस के दरबार में आए और कंस से बोले राजन ये देवकी वसुदेव जी क्या लगेगा अपनी गोद में, अपना बेटा तुम्हारे पास क्यों लाए, तुम्हें खिलाने के लिए। अरे नारद जी हमने अपने बालक ना खिलाए तो इनके नका खिलाएंगे, तुम्हारे पास लाए क्यों है। नारद जी मेरे पास यूं लाए कि जब देवकी वसुदेव विदा हो रहे थे तो आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां बेटा मेरा काल बनेगा, तो मैं देवकी को मार रहा था। तो नारद जी वसुदेव जी ने बीच का रास्ता निकाला कि देवकी को मत मारो, इसके संतानों को मार देना और 8वीं संतान मार देना तो तुम मरोगे नहीं। तो नारद जी ये पहला बेटा ऐसे क्यों मारूं, अरे 8वीं संतान पैदा होगी मैं उसे मार दूंगा, मैं अजर अमर हो जाऊंगा। नारद जी बोले बाबर से ले सुन हमारी बात। ओ कंस राज शत्रु को छोड़ बैठा आनंद मनाता है, सच है जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है। एक बार आदमी मौके को गंवा दे तो 3 ठोकर लगती है उसे, राधे राधे। कैसे पृथ्वी पर रेखाएं खींची फिर कहा मुझे बतलाओ तो, इस समय पहली है रेखा कौन, अष्टम है कौन बताओ तो। नारद जी ने एक गोला बनाया हुआ में 8 निशान लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए हमें कौन सा पहला और कौन सा 8वां है। उस गोल दायरे को निहार, उस गोल दायरे को निहार, राक्षस बोला ये तो समय जितनी भी है सब पहली है, जितनी भी है सब अष्टम है, जितनी भी है सब। नारद जी यहाँ से गिनो तो 1, यहाँ से गिनो तो 1, यहाँ से गिनो तो 1। जब मैं सवेरे पहले सवेरे 8 में है बालक नारद जी बोले तब बेटा, नारद तब बोले उठे यूं ही बच्चों का क्रम हो सकता है, अष्टम पहला हो सकता है, पहला अष्टम हो सकता है। बालक ने पे नंबर पर कहनांगे कि जो 1 है, जो 2 है, जो 3 है, राधे राधे। ये देवता हमेशा धोखेबाज होते हैं, क्या पता वो 8वें बालक है पहले नंबर पे भेज दे और
तू 8वें को इंतजार करेगो और एक बालक में 4 साल को अंतर भयो तो पहला 32 साल को ना आ जाएगो। आज तू 50 साल को तो 32 साल के बाद में 82 साल को ना हो जाएगो और 82 साल को बुढ़ा 32 साल के बालक मार सके। बताइए राधे 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 राधे। जच गई खोपड़ी में तब ये फिर ताप कहाँ थी क्रोधी में, माता की गोदी का बच्चा पटका धरती की गोदी में। गमार और संग जो पराई फूकते बजा करे इन्हें में खुद के सोचे पे की शक्ति नहीं होती। राधे राधे। दिमाग में आगे घमरा के राधे राधे। बस देवला अपना बेटा ले लिया, पैर पड़ के दीवार में दे मारा। राधे राधे। कारागृह पहुंचा पिता ली हुए सब खेत। नारद जी ने विचार किया देवकी नहीं प्रसूत कहा है, अगर रोएगी तो वो मतलब आंखों से कमजोर हो सकती है, कुछ कर सकती है, उसे समझा के आऊं। नारद जी से पहले वसुदेव जी पहुंचे। देवकी ने देखा खाली हाथ आ रहे हैं। देवकी बोली मरवाया है। वसुदेव जी बोले रोंदे हुए गले से देवकी कंस ने तो छोड़ दिया था, लेकिन नारद जी ने न मालूम क्या ऐसी बात बताई तो उसने तुरंत मार दिया मेरे बेटे को। देवकी बोली कोई किसी को नहीं मरवाता है जी, कोई न काहू कर दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्म के फल भोग रहे हैं। हमारी किस्मत में लिखा हुआ होगा कि हमें पुत्र का बिछो देखना है, पुत्र की हत्या देखनी है। राधे राधे। उसका वध देखना है, उसकी मौत देखनी है। देवकी बसते बेचारे उदास बैठे थे कारागार में। तभी नारद जी पहुंचे तो नारद जी को देवकी वसुदेव ने प्रणाम किया। नारद जी प्रणाम। नारद जी बोले देवकी रोइयो मत। देवकी बोली बाबा 8 बच्चों तक तो रोना ही पड़ेगा। नारद जी बोले तू बाबरी है। बोले कैसे? कसम। बोले तपसी वर धैर्य धरो, है ये भी समय परीक्षा का, परिणाम शीघ्र ही देखोगे तुम अपनी महातपस्या का, परिणाम शीघ्र ही। देवकी तो बड़ी भाग्यशाली है। हे दंपति वर तुम बड़ा भागी हो, भगवान तुम्हारे आएंगे। कहला कर पुत्र तुम्हारे वे दुनिया का कष्ट मिटाएंगे। देवकी तू बड़ी भाग्यशाली, तेरे भगवान आएंगे, वो तेरे पुत्र कहलाएंगे, सारे संसार के दुख को दूर करेंगे। देवकी बोली नारद जी क्या पता भगवान आए या ना आए, पहला बेटा था मैं उसको देख के जी लेती, वो तुमने मरवा दिया। नारद जी बोले देवकी तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा क्यों मरवाया है? बोले क्यों मरवाया? वसुदेव सुन रहे हो मेरी, मैं अपनी तुम्हें बताता हूँ। बतला दूं हिंसाकारी से मैं हिंसा क्यों करवाता हूँ। वो नारद जी बोले वसुदेव जी बताऊं तुम्हें तुम्हारा बेटा कंस से क्यों मरवाया है? बोले क्यों मरवाया है? इच्छा यह है उस पापी का अत्यंत शीघ्र घट भर जाए, जिससे गोलोक निवासी वो भूतल पे तुरंत उतर आए। जल्दी से जल्दी कंस के पाप को घड़ा भरे, जल्दी से जल्दी गोलोक में रहने वाला दुनिया में आवे। इन नयनों में अभिलाषा है प्यारे को यहाँ निरखने की, यमुना तट किसी कदम तले जीव भर के दर्शन करने की। यमुना के तट पर बंसी के पट पर गैया चराते हुए माखन चुराते हुए उसे जीव भर के देखूं। और भगवान का भक्त यही चाहता है। राधे राधे। भगवान का भक्त ये कहता है अगर मैं मर जाऊं तो अगले जन्म में मुझे जीवलोक में जन्म मत दियो। राधे राधे। मत घंटाघर पर दैयो, मत दिल्ली के चांदनी चौक पर दैयो। राधे राधे। और चांदनी चौक में रहने वाला, दिल्ली के चांदनी चौक पर रहने वाला
दूसरे समुदाय का व्यक्ति और भगवान से क्या कहता है, अगर मैं मर जाऊं तो दोबारा जन्म कहां दियो? मानस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।